अरे भाई, कहाँ से नई नई बातें ला रहे हो। योगी पूरे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और जिसका उदाहरण पूरे विदेश के लोग दिया करते हैं। सरकार है, इसको 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और जो आपके जो सहयोगी संगठन है वो बार बार आके दिखाता है। यहाँ हरियाणा की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा की बात जी कर रहे हरियाणा हैं ना। देखिए ऐसा है, अलग विचारधारा नहीं होती तो अलग पार्टी से क्यों लड़ते हैं। प्रजातंत्र में मतभेद स्वाभाविक हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिनका लक्ष्य एक हो, राज्य का विकास करना, वो सब हमारे साथ आ जाते हैं, तो सब साथ रहते हैं। अभी मोदी की गारंटी की गाड़ी चल रही है, क्या राज्य सरकार के पास अपना कुछ शोकेसिंग के लिए प्रोजेक्ट नहीं है? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप। कितना ईमानदार मुख्यमंत्री है, निष्पक्ष काम करने वाला है, पूरी जनता जानती है। इस युग में ईमानदारी और निष्पक्षता ये व्यक्ति के चरित्र के सबसे बड़े गुण हैं। जहां तक मोदी जी की गारंटी का सवाल है, देखो मोदी जी की गारंटी तो पूरे देश की जनता के साथ है और मोदी जी आज अकेले हिंदुस्तान के नहीं, आज वो पूरे विश्व के नेता हैं। बार बार विदेश की पत्रिकाएं, बार बार जितने भी चैनल हैं, सब बताते हैं कि मोदी जी को पूरे विश्व का 72% व्यक्ति अपना नेता मानता है। दूसरे नंबर वाले तो 56 नंबर पे हैं। इतना बड़ा गैप है। मंत्री जी, अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब जगदीप धनखड़ की गई, उस पर राहुल गांधी जी ने वीडियो बनाया, चारों तरफ भाजपा ने विरोध किया, इसका निंदा की है, आपका क्या राय है? राहुल गांधी कोई ना कोई काम ऐसा करते रहते हैं जो जनता में हंसी के पात्र बन जाते हैं। अभी भी देखिए, प्रजातंत्र की एक सीमाएं होती है। दूसरे नंबर ये है, प्रजातंत्र भी आदर्श प्रजातंत्र। विश्व का सबसे बड़ा देश है हिंदुस्तान, प्रजातांत्रिक देश सबसे बड़ा है। हमें तो दूसरों के लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। मुझे सन 80 का बहुत अच्छी तरह से ध्यान है। इंदिरा जी जब पुनः सत्ता में आके प्राइम मिनिस्टर बनी, रामविलास पासवान उस समय लोक दल से एमपी थे। रामविलास पासवान बैल में आ गए, हाउस स्थगित हुआ। इंदिरा जी ने चौधरी साहब को टेलीफोन किया कि हाउस स्थगित है क्योंकि रामविलास पासवान बैल में आ गए। चौधरी साहब ने बिना किसी उसके पत्रकार सम्मेलन बुलाया और उसी समय बिना रामविलास पासवान के पूछे उनको पार्टी से निकाल दिया। ये आदर्श प्रजातंत्र की पहचान है। मंत्री जी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये है, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ हमारे, उन्होंने एक उस पे जाति से जोड़ के इस विवाद को लिया। एक उपराष्ट्रपति के तौर पर एक मिमिक्री करना एक गैरकानूनी है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के आचरण नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें जाति से जोड़ा, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि मेरे वर्ग के लोग इस बात को सहन नहीं करेंगे। वर्ग का अर्थ ये नहीं है, वर्ग का अर्थ तो किसान बिरादरी से है। दूसरे नंबर ये है, एक धनखड़ साहब ने जाति के साथ कभी ये नहीं कहा कि जाटों के लिए या इस तरह, उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं कही। उन्होंने तो एक वर्ग के लिए कहा कि किसान बिरादरी का एक आदमी यदि उपराष्ट्रपति बना है तो वो सहन नहीं हो रहा है। अब किसान में तो सारी बिरादरी है, हिंदुस्तान का 72% आदमी खेती पे आधारित है, सब किसान नहीं है। मंत्री कहीं ऐसा नहीं कि चुनाव नजदीक है लोकसभा और विधानसभा के हरियाणा में, तो लक्ष्मी नारायण चौधरी के दौरे ज्यादा करा दिए गए प्रजा की तरफ? देखिए, दौरे तो हमारी तो संस्कृति, रिश्तेदारी सारी आपस में मिलती हैं, हमेशा से हम आते जाते रहते हैं। दूसरे नंबर इसमें तो कोई संदेह नहीं है, हरियाणा वाले हमेशा हमारे चुनावों में हस्तक्षेप करते हैं, हम इनके में करते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी को बदलने की सुगबुगाहट चल रही है। अरे भाई, कहाँ से नई नई बातें ला रहे हो। योगी पूरे देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और जिसका उदाहरण पूरे विदेश के लोग दिया करते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका उदाहरण देता है, कह रहे एशिया हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लाभ लेना चाह रही है उनके। तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लाभ ले तो रही है, जहां योगी जी जाते हैं वही सीटें जीत जाती हैं। थैंक यू। इसमें एक चीज और है, एक रिकॉर्ड बना है भाजपा के शासन में, 100-150 के आसपास सांसद निलंबित किए गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो मैंने कहा ना, हमारा बड़ा प्रजातांत्रिक देश है दुनिया में, तो हमको तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए। यदि हम इस तरह के उदाहरण पेश करेंगे तो दूसरे देशों के प्रजातांत्रिक देशों पे क्या असर जाएगा? विपक्ष तानाशाही रवैया बता रहा है। ये तानाशाही रवैया है। यदि हमारा तानाशाही रवैया होता तो हम तीनों स्टेट में इतने भारी बहुमत से जीतते। ये तो जनता जानती है। विपक्षी अभी तक 3 स्टेट हारे भी हैं। हमारा देखिए, उनका नकारात्मक रास्ता है, और नकारात्मक रास्ते पे चलने के कारण तो रावण को 3 युगों से फूंकते चले आ रहे हैं हम।